नमस्कार मित्रों, सोशल जस्टिस फाउंडेशन की ओर से मैं नितिन कुमार परमार हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी ठाकरे का यहाँ इस वीडियो के द्वारा अभिनंदन करना चाहूँगा। मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर के तबादले के विषय में उन्होंने जो निर्णय लिया है वो निर्णय का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। जब पूरा देश कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 की इस महामारी से जूझ रहा है और जब मुंबई जैसा शहर पूरे देश में रेड जोन के लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे है, ऐसे में यहाँ के कमिश्नर की जिम्मेदारी किसी ईमानदार और रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार अधिकारी को देना बहुत ज़रूरी था। गौरतलब है कि पिछले 20 मार्च से आज तक हमने मुंबई के सफाई कर्मचारियों के विषय में हमारी संस्था के माध्यम से उनको सुरक्षा संसाधन, खाना, प्रवास के जो माध्यम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के विषय में जो अवरोध आ रहे थे, जो संकट आ रहे थे, जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, उनके विषय में बहुत बार मुंबई कमिश्नर को और महाराष्ट्र की सरकार को अवगत करा के उसके ऊपर गंभीर रूप से कार्यवाही करने की मांग की थी। उनकी जो सुरक्षा संसाधनों की पूर्ति करने की मांग की थी। दिल्ली में भी केंद्र सरकार को भी हमने नीति आयोग, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री, एससी कमीशन, सफाई कामगार आयोग, सामाजिक न्याय मंत्रालय, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, ऐसी कई मिनिस्ट्रियों को लिखित स्वरूप से हमने निवेदन भेजे थे कि मुंबई के महानगर पालिका के सफाई कर्मचारियों के विषय में हमें गंभीर होने की ज़रूरत है। ये सारे मंत्रालयों ने मुंबई कमिश्नर को लिखित रूप से निवेदन दिए थे, डायरेक्शंस दिए थे कि इन विषयों पे गंभीर रूप से विचार किया जाए और त्वरित निर्णय लिया जाए। मगर इन सारे निर्णयों को अनदेखा करके कमिश्नर जी जो अपनी मनमानी कर किए जा रहे थे, वो मनमानी के विरोध में मजबूरी में हमें हमारे मुख्यमंत्री जी और ये दिल्ली के सारे जो मंत्रालय हैं उनको लिखित में उनका विरोध करके उनको अपनी जगह से हटा के कोई जिम्मेदार ऑफिसर अधिकारी को लाने की मांग की थी। मित्रों, हम यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं कहना चाहेंगे या हमारा वीडियो का, हमारे निवेदन का ये मतलब बिल्कुल ना लगाया जाए कि हम किसी पर्टिकुलर अधिकारी के या पर्टिकुलर सिस्टम के विरोध में हैं। हम सिर्फ यहाँ पे हमारा फर्ज निभा रहे हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना। खास करके जैसे ये महामारी का संकट जो आज हज़ारों लाखों लोगों को अपना शिकार बना रहे, वैसे समय पे इन अधिकारी अगर अपनी विचारधारा छोड़ के आगे नहीं आते और सामान्य जन के बारे में, एक सामान्य कर्मचारी के बारे में नहीं सोचते, तब इनके साथ में ऐसा बर्ताव होना जरूरी बन जाता है। आज भी मुंबई में प्रत्येक वार्ड में कई अधिकारी ऐसे हैं कि जो सामान्य लेबरों का शोषण करने से बाज नहीं आ रहे, सामान्य सुविधाएं उन तक पहुंच नहीं रही है। मैं आज उन सभी लेबर लोगों को, उन सभी कामगार लोगों को मैं अपील करना चाहूँगा कि आप अपनी तकलीफ़ों को लेके, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही जागरूक, आपके ध्यान में आते हैं तो उनके ऊपर गंभीर से गंभीर कार्रवाई करें। इसी के साथ मैं यहाँ पे ये भी कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी उद्धव जी ठाकरे हैं, जो हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र आव्हाड जी है, शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे जी है, उनके लिए मैं एक यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि मैं आपसे एक निवेदन भेज रहा हूँ। जैसे कि आप सबने जाना होगा कि आज मुंबई महानगरी में जगह की जो किल्लत का सामना सफाई कर्मचारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य का जब अस्तित्व नहीं था, जब भारत देश आज़ाद नहीं था, उस समय से, अंग्रेज़ों के ज़माने से, जब अंग्रेज़ हुकूमत यहाँ पे राज कर रही थी, उसी समय से ये मुंबई की जो तकरीबन 40 कॉलोनीज़ है, 39 कॉलोनीज़ है, उन कॉलोनीज़ में सफाई कामगारों को हमारे पास रह के आप अपनी सर्विस दे सको, कर्तव्य पालन कर सको, इसके लिए उनको उनके मिलिट्री के बैरक में क्वार्टर्स के तरीके से उनको ये बैरक दिए गए। आज तकरीबन 100 साल के ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी से ये सफाई कर्मचारी मुंबई नगरी के लिए अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। अपनी हेल्थ का भी वो ख्याल नहीं रख पाते ठीक से, कम उम्र में उनकी जान चली जाती है बीमारी का भोग बन के। ऐसे में हम देखेंगे कि यहाँ पे 2011 तक की झोपड़पट्टियों को रेगुलराइज कर दिया जाता है, उनको SRA की स्कीम के तहत फ़ायदा मिलता है और वो स्कीम के तहत उनको अपना मालिकाना हक दिया जाता है। अगर आज मुंबई में इन सफाई कर्मचारियों को अपना घर दे दिया गया होता तो आज उनको कल्याण, डोंबिवली, नालासोपारा, विरार ऐसी 60-60, 70-70 किलोमीटर दूर, 50-50 किलोमीटर दूर की जगहों से रोज़ अप डाउन करने की नौबत नहीं। मैं फिर से मेरे आदरणीय इन तीनों मिनिस्टर श्री उद्धव ठाकरे जी, श्री एकनाथ शिंदे जी,
श्री जितेंद्र आवाड़ जी से ये विनती करता हूँ कि युद्ध के दौरान पे इस विषय पे ध्यान दिया जाए। जो 39 कॉलोनी से उसे अच्छे से अच्छी FSI देके उसे डेवलप किया जाए और जो भी 30,000 सफाई कर्मचारी, परमानेंट सफाई कर्मचारी मुंबई महानगर पालिका में काम करते हैं उनको यहाँ पे एकोमोडेट किया जाए। उनका एकोमोडेट उसी वार्ड में किया जाए जहाँ पे उनकी सर्विस है। साथ ही में आज सफाई कर्मचारियों को हम देख रहे हैं कि सफाई कर्मचारियों की भी किल्लत महसूस हो रही है। एक सफाई कर्मचारियों को मजबूरी में दुगना तिगुना काम करना पड़ रहा है। उससे अच्छा कि अगर हम महानगर पालिका प्रशासन लाड़ पागे समिति को ठीक से लागू कर दे तो 13,000 PT केस जो पेंडिंग पड़े उन लोगों को नौकरी करने का मौका मिलेगा और इसी बहाने हमको भी मुंबई महानगरी को भी जो पर्याप्त सफाई कामगारों की ज़रूरत है वो पूरी हो सके। इसी अपील के साथ हम लिखित में ये सारे निवेदन मुख्यमंत्री जी को, जितेंद्र आवाड़ जी को और एकनाथ शिंदे जी को भेज रहे हैं और साथ ही में फिर से मुख्यमंत्री जी को मैं अभिनंदन करता हूँ और मैं आशा रखता हूँ कि हम जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी के साथ में महाराष्ट्र को, हमारे मुंबई को इस कोरोना संकट से बाहर निकाल पाएंगे। जय हिंद।